how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our 11th chapter of class 3rd, which is means of communication. So students, in this chapter हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने मैसेजेस दूसरों तक सेंड करते हैं और या दूसरों के मैसेजेस कैसे हम रिसीव करते हैं, इसके थ्रू ये सब चीजें होती हैं. दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इन दिस चैप्टर. ओके, so let's start a chapter. First of all, we are having that what is communication. Communication होता क्या है, means बाद में पढ़ेंगे, पहले communication पता होना चाहिए कि होता क्या है. ठीक है, so they have written communication is the process of sending and receiving messages. एक ऐसा process जहां आप messages भेजते हो या messages receive करते हो, उसको हम communication बोलते हैं. Okay, then we communicate in many ways. In olden days, people used to send messages to far away places by pigeons or horse riders. But nowadays, we use different types of machines for quick communication. Okay, let us see some popular means of communication used today. देखो, communication होता है messages receive करना या send करना. ठीक है, अगर मैं बात करूं हम सभी लोगों की, तो हम बच्चों बहुत अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं. अगर बहुत पुराने टाइम पे बात करी जाए तो पुराने टाइम पे हम लोग पिजन, कबूतर, देखो आपको दिखा रखा है, इसको यूज किया करते थे या इसके थ्रू मैसेजेस भेजा करते थे. ठीक है ना, लेटर वगैरह इनके हम वीक में रखता है और ये लेकर जाया करते थे. ठीक है, तो पहले टाइम पे ये हुआ करता था. या फिर जो हॉर्स राइडर्स होते थे, है ना, हॉर्स राइडर उस पे बैठकर, हॉर्स पे बैठकर और फिर जहां तक भी डिस्टेंस बेसिस तक आपके मैसेजेस को लेकर जाते थे या फिर लेकर आते थे. लेकिन आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के मशीन्स है या मीन्स है बाय विच वी कैन कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन. ठीक है, चाहे वो कितने ही दूर पर बैठा हो, इंस्टेंटली आपको बात करनी है. इनफैक्ट आज के टाइम पे तो आप वीडियो चैटिंग तक कर सकते हो फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस. ओके, तो अब हम सारे वो मीन्स पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे. चलो, now number 1 we are having postal communication. Postal communication क्या होता है ये पढ़ते हैं. The postal system is used to send and receive written form of communication. This is what we have to do, send a letter. तो postal system क्या होता है, जहाँ पे आपको written form of communication करना है, यानी कि आप in the written form अपना मैसेज किसी को भेजोगे या रिसीव करोगे. अब करना क्या होता है, नंबर 1 we can write messages on postcards, inland letters और on ब्लैंक पेपर. तो आपके पोस्ट कार्ड आते हैं, इंडियन लेटर, ब्लैंक पेपर आते हैं, उस पर आप अपने जो भी आपका मैसेज है वो आप लिखोगे. वी राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom वी आर सेंडिंग इट. उसके बाद आप उस पे उस पर्सन का जिसको आप मैसेज भेज रही हो उसका नेम प्लस उसका एड्रेस ही लिखोगे. देन वी हैव टू पे द पोस्ट ऑफिस टू सेंड द लेटर. फिर उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस को जाकर पे करेंगे. क्यों? सो दैट वो हमारा लेटर आगे डिलीवर करे. ओके, चलो नेक्स्ट. वी डू सो बाय बाइंग अ स्टैम्प फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड स्टिकिंग इट ऑन द एनवेलप. व्हेन वी बाय दीज द पोस्ट ऑफिस, वी आर ऑलरेडी पेइंग देम टू पोस्ट आवर लेटर. तो इसमें हम करते क्या है बेसिकली कि हम पोस्ट ऑफिस से एक स्टैम्प लेकर आते हैं और वो स्टैम्प हम उस एनवेलप पे, जिस एनवेलप पे हमने लेटर रखा होता है, उसके बाहर वो स्टैम्प पेस्ट कर देते हैं. तो जब हम वो स्टैम्प पोस्ट ऑफिस से खरीद के लाते हैं तो वो हमको ऐसे नहीं देते, हम उसको पेमेंट करते हैं. तो एक्चुअली हम उनको उसी वक्त पेमेंट कर रहे हैं सो दैट वो हमारा आगे डिलीवर कर दे क्या, लेटर. ओके, चलो. देन वी पुट द लेटर इन अ पोस्ट बॉक्स और गिव इट एट द पोस्ट ऑफिस. फिर उसके बाद उस लेटर को या तो पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है या फिर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर दे दोगे. The post office employee comes and collects the letters and takes them to the post office. फिर उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय होता है वो आकर उस पोस्ट बॉक्स में जितने भी लेटर्स है सबको कलेक्ट करता है और फिर कहाँ लेकर जाता है, पोस्ट ऑफिस तक लेकर जाता है. अगर आप डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में दे के आए हो, वेल एंड गुड. लेकिन अगर आप पोस्ट बॉक्स में डाल के आए हो तो वहां से सारे लेटर्स पहले निकाल कर वो भी कहाँ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं. द पोस्ट ऑफिस कनेक्ट्स एंड सोर्ट्स द लेटर. तो जितने भी लेटर आए हैं सबको कलेक्ट करके सोर्ट किया जाता है कि भाई कहीं मतलब कौन सा लेटर कहाँ जाना है, उस हिसाब से वो सेपरेट किए जाते हैं. पोस्टमैन कलेक्ट्स अ लेटर एंड गोज टू द हाउस टू डिलीवर द लेटर. फिर उसके बाद पोस्टमैन लेटर को कलेक्ट करता है और फिर वहां जाकर जहां का भी जो लेटर है उसको जाकर डिलीवर करता है. तो इस तरीके से पोस्टल कम्युनिकेशन किया जाता है.
नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट. अलग अलग टाइप के पोस्ट हम लोगों के पास होते हैं. नंबर वन वी आर हैविंग बाय ऑर्डिनरी पोस्ट. ऑर्डिनरी पोस्ट क्या होता है बच्चों? इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे ज्यादा चीप यानी कि सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. दिस लेटर इज यूजुअली पुट इनसाइड द पोस्ट बॉक्स एंड इट टेक्स अबाउट 4 to 7 days टू रीच द पर्सन. इसमें क्या करना है आपको? कुल मिला के उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में, ये रहा आपका पोस्ट बॉक्स, इसमें जाके आप डाल देंगे और उसके बाद वो लेटर अपने आप वहां से निकाल कर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा जहां वो जाना है. 4 to 7 days लगते हैं इसको कहाँ? वहां डिलीवर होने में जहां आपने वो भेजा होगा. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है? द लेटर रीचेस स्लाइटली फास्टर एंड द पोस्टमैन गिव द रिसीट फॉर इट इन दिस पोस्ट. तो क्या होता है? ये वाला लेटर थोड़ा सा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोस्ट. इसमें आपका थोड़ा क्या होता है? पोस्ट में आपको एक रिसीट देगा. जो भी आप लेटर वहां जाके दोगे उसके आपको वो रिसीट जरूर बना के देगा. दिस रिक्वायर्स मोर मनी एज यू हैव टू बाय एंड स्टिक स्टैम्प्स दैट कॉस्ट मोर. इसके थोड़ा सा ज्यादा आपका ऑर्डिनरी पोस्ट से थोड़ा सा पैसे ज्यादा लगते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जो स्टैम्प खरीदोगे वो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी. स्टैम्प लगानी पड़ेगी ना आपके एनवेलप पे. सो वी हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड अ लेटर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जरूर जाना पड़ेगा अगर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है तो. ऑर्डिनरी पोस्ट के लिए स्टैम्प ला के घर पे आप कर दो, लेकिन वहां आपको जाना पड़ता है. नेक्स्ट इज बाय स्पीड पोस्ट. Speed post service is quick for the delivery of letters, or we can say it is the fastest way to send a letter, but it costs more than an ordinary post. देखो सबसे ज्यादा नाम में लिखा है ना स्पीड पोस्ट, तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन है. आपको पोस्टल कम्युनिकेशन करना है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड पोस्ट ही होता है. ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा ना. वी हैव टू गिव इट एट द पोस्ट ऑफिस. इस पर भी आप पोस्ट ऑफिस पर जाके अपना लेटर दोगे. द लेटर रीचेस ऑन द नेक्स्ट डे और इन 2 days आफ्टर वी पोस्ट. और वो लेटर आपका या तो अगले दिन या जिस दिन आपने पोस्ट किया है उसके 2 दिन के अंदर वो रिसीवर तक पहुंच जाएगा. नाउ नेक्स्ट वी कम टू टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. टेलीफोनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? Communication by telephone is called telephonic communication. The telephone is the fastest means of verbal communication. ठीक है, वो कम्युनिकेशन जो हम टेलीफोन के जरिए करते हैं उसको हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं. ये आपका फास्टेस्ट मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है. वर्बल यानी कि आप इसमें रिटन फॉर्म में नहीं कम्युनिकेशन करोगे. ओके, वी कैन talk to a person in any part of the world through STD, which is subscriber trunk dialing, and ISD, which is international subscribing dialing. ठीक है, आप किसी भी इंसान से जो है वो आपको कहाँ बैठा हो, आपके नेशन में हो, ठीक है, आपकी स्टेट आपकी सिटी में हो या आपका इंटरनेशनल भी आप बात कर सकते हैं. अगर आपके ही कंट्री में होगा तो उसमें STD लगेगा, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और अगर कहीं बाहर है तो ISD लगेगा, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. ठीक है, today we have mobile phones or cellular phones by which we can talk and send written messages called SMS, short message service, और we can also send photographs through mobile phones. तो आज के टाइम पे हमारे पास क्या है बच्चों? मोबाइल फोन से, सेल्युलर फोन है, जिससे बैठकर आप आसानी से किसी भी वक्त कहीं ही किसी से भी बात कर सकते हैं. या फिर आप उनको शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं जिनको हम SMS कहते हैं, विच इज शॉर्ट मैसेज सर्विस. या फिर आप चाहो तो उनको फोटोग्राफ्स वगैरह, मेल्स वगैरह भी इजीली मोबाइल फोन के थ्रू भेज सकते हैं. Fax is a system by which a message written on paper is reproduced exactly on another sheet of paper at the receiver's end. It is used for instant message delivery. Fax भी हमारे पास बच्चों एक सिस्टम होता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक मैसेज है जो रिटन फॉर्म में है, आपने यहाँ से लिखा, आपसे फैक्स कर देंगे, तो जिसके पास भी जाना है यानी कि जो रिसीवर है उसके पास एग्जैक्ट कॉपी वो निकाल सकता है उसी मैसेज की. इसको बोलते हैं फैक्स सिस्टम. ठीक है ना. अगर आपको इंस्टेंट मैसेज किसी को भेजना है तो आप फैक्स सिस्टम यूज कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन में बच्चों क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो मास वर्ड मीन मेनी. मास का मतलब क्या होता है? मेनी. So it refers to any means of communication that sends messages to a large number of people almost at the same time. ठीक है ना. तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है? ये ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम एक समय पे बहुत सारे लोगों से इंस्टेंटली बात कर सकते हैं.
ठीक है ना। एक टाइम पे बहुत सारे लोगों तक आप मैसेजेस अपने भेज सकते हो और रिसीव कर सकते हो, उसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टर्स एक्सेट्रा आर द कॉमन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो आपका न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, मैगजीन्स हो गई, ये सब आपके मास कम्युनिकेशन के ही मीन्स है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है रेडियो और टेलीविजन के बारे में। ओके, सो रेडियो एंड टेलीविजन आर द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। काफी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के मीन्स ये माने जाते हैं। देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ प्राइवेट रेडियो स्टेशन एंड नेशनल टेलीविजन स्टेशन लाइक रेड एफएम, रेडियो सिटी, दूरदर्शन एक्सेट्रा। तो हमारे पास बच्चों बहुत सारे प्राइवेट रेडियो स्टेशन या फिर आपके नेशनल टेलीविजन चैनल्स हैं जिसके थ्रू हमको मैसेजेस या इंफॉर्मेशन भेजी या रिसीव करी जाती है। जैसे कि आपका रेड एफएम, रेडियो सिटी, दूरदर्शन। रेड एफएम और रेडियो सिटी आपका क्या है? एफएम चैनल्स है और दूरदर्शन आपका टेलीविजन चैनल है। ठीक है, दे आर यूज टू कन्वे द न्यूज, एजुकेट एंड गिव द न्यूज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड वेदर। क्यों यूज किया जाता है इनको? न्यूज कन्वे करने के लिए, चाहे वो न्यूज आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, वेदर से रिलेटेड हो, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, या कुछ भी आपके एनवायरनमेंट में या सराउंड में हो रहा है, उसके सारे मैसेजेस आप इसके थ्रू भेज सकते हो। देयर आर ऑल्सो प्राइवेट टेलीविजन चैनल। कुछ प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स भी हमारे पास हैं, लाइक सोनी एंड स्टार, विच एंटरटेन पीपल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स एंड मूवीज। अब ये प्राइवेट टेलीविजन चैनल जैसे कि आपका सोनी हो गया, स्टार हो गया, इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? इसमें आपको क्या बेसिकली आपके सीरियल्स आते हैं, मूवीज आते हैं, जिसके थ्रू हम एंटरटेन होते हैं, है ना। देन देर आर म्यूजिक चैनल्स लाइक MTV, कार्टून चैनल्स लाइक पोगो, कार्टून नेटवर्क एंड न्यूज चैनल्स लाइक ABP न्यूज एंड आज तक। उसके अलावा आपके म्यूजिक चैनल, आपके कार्टून चैनल, आपके न्यूज चैनल, सबके एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, ये सब आपको टेलीविजन पे मिल जाएगा। These channels can send oral and visual messages। और इन चैनल्स के थ्रू आपके चाहे ओरल मैसेजेस हो, चाहे आपका विजुअल मैसेजेस यानी कि देख के आप सब कुछ आपको ये रिसीव या सेंड किए जा सकते हैं। चलो नाउ द नेक्स्ट वी कम टू न्यूज़पेपर, पोस्टर एंड मैगजीन्स। अभी न्यूज़पेपर, पोस्टर, मैगजीन्स ये भी आपके मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होते हैं। इन आवर कंट्री न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन मेनी लैंग्वेजेस because it is the most popular and the cheapest means of mass communication। हमारी कंट्री में, इंडिया की बात करी जाए तो हमारी कंट्री में न्यूज़पेपर हर एक तरीके की लैंग्वेज में आपका पब्लिश होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीपेस्ट मीन्स है ये मास कम्युनिकेशन का, है ना। 2, 4, 5 रुपए तक आपको न्यूज़पेपर मिल जाता है। मैगजीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दैट इज ऑन स्पोर्ट्स, सिनेमा, children's stories, on food and fashion etc, which also give information to the people depending on their interest। उसके बाद अगर मैं मैगजीन्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स मैगजीन्स भी आपके अलग अलग थीम पर होती है, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स के ऊपर मिल जाएगी, सिनेमा के ऊपर मिल जाएगी, बच्चों के इंटरेस्ट से लेकर मिल जाएगी, हर तरीके की मैगजीन्स आपको मिल जाती है और डिपेंड करेगा आपको किस तरीके का इंटरेस्ट है, आप कैसी मैगजीन पढ़ना चाहते हो। चले नाउ नेक्स्ट वी कम टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अब कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा एडवांस, हाईली प्रोफेशनलाइज्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हमारा कंप्यूटर है आज की डेट में। ओके, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट इज लिंक्ड टुगेदर बाय मीन ऑफ टेलीफोन लाइंस थ्रू सैटेलाइट्स कॉल्ड नेटवर्क। देखो हर एक अलग अलग कंट्री में आपके क्या है, ये जो कंप्यूटर्स हैं ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्टेड हैं, है ना। सैटेलाइट्स होती है, सैटेलाइट्स के थ्रू टेलीफोन लाइंस आपके बिजली है, जिनको क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। ओके, सो दीज नेटवर्क्स आर फर्दर लिंक्ड बाय मींस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कलेक्टिवली कॉल्ड द इंटरनेट। और फिर इन नेटवर्क को दोबारा लिंक कर दिया जाता है, दोबारा जोड़ दिया जाता है, किसके थ्रू? आपके बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, पहले तो वो जो आपकी सॉरी टेलीफोन लाइन थी वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड थी, फिर उन नेटवर्क को आप कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर देते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, चल नाउ further we are going to the line that is we can send and receive messages, photographs, music, video clips and even
मूवीज थ्रू इंटरनेट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को सेंड भी कर सकते हो, आप किसी से रिसीव भी कर सकते हो। क्या? चाहे वो आपके मैसेजेस हो, फोटोग्राफ्स हो, म्यूजिक हो, वीडियो हो, मूवीज हो, कुछ भी आप आसानी से उधर क्या कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। Okay, we can easily talk to another person using a chat facility and also see the person by using a web camera. आप चाहो तो किसी से चैट फैसिलिटी को यूज करके आप इंटरनेट के थ्रू किसी से बात कर सकते हो, कहीं भी बैठा हो वो इंसान, या आप उसको वेब कैमरा यूज करके उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख भी सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज आपको इंटरनेट के थ्रू मिलती हैं। नाउ इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टुडे एरा। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इफ वी हैव अ कंप्यूटर विद एन इंटरनेट एट आवर होम, अगर हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को हमारा इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है अगर, ठीक है, सो वी कैन इजिली कम्युनिकेट विद एनीवन एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट गोइंग आउट। तो अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो स्टूडेंट्स हम किसी से भी कभी भी कहीं भी कैसे भी इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। So that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it. Hope you all understood it. Thank you everyone.